नमस्कार। एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे आर.एस. अग्रवाल प्रश्नावली के सवालों का हल, सरलरेखाएं और कोण। इसका इंट्रोडक्शन आपको पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में थोड़ा सा कम आए, इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर.एस. अग्रवाल पहली प्रश्नावली का पहला सवाल लिखा हुआ है। मैं सवाल पढ़ते जाऊंगा और साथ में बनाते जाऊंगा। आप अपने पास बुक रखें और साथ में ध्यान देते रहें मैं क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप भी सोचना चालू करें। दिए गए चित्र ए ओ बी में एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा जिस पर एक किरण ओसी खड़ी है। यदि साथ में आपको दिया गया है कि A/B बराबर 2:1 है, A/B बराबर 2:1 है, तो बताना है कि A का मान क्या होगा। और आपको वैल्यूज भी दे रखी हैं कि कोण BOC बराबर B है और कोण AOC बराबर A है। आपको A का मान पता करना है। A का मान कैसे पता करेंगे? पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब कोण हमें रेशियो में दिए जाते हैं तो हम हमेशा x मान लेते हैं। कैसे? कोण BOC जो हो जाएगा वो B है और B बराबर है 1, तो BOC जो हो जाएगा वो x हो जाएगा और AOC जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या कि भाई ये कोण और ये कोण इसका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने हुए कोण है। तो AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब जो भी मान है वो रख देंगे। AOC 2x है, BOC x है, तो 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री की, तो 3x बराबर 180 डिग्री की। देन x बराबर 180 उधर पक्षांतर करने पर 3 भाग में चला जाएगा, x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अब x जो है वो तो BOC की वैल्यू है, तो वो तो 60 हो गया। बाकी दूसरा क्या होगा, तो वो डबल है जस्ट, तो 2 इंटू एक्स कर देंगे हम, तो 2 इंटू 60 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री या 120 डिग्री। ये तो आ गया भैया विस्तृत मेथड। इसको अगर इस तरह से करेंगे तो कम से कम नहीं तो 1 मिनट लग जाएगा। और आपके सर जीतू सर ने बताया होगा, प्रतिशत वाला अनुपात वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था क्या कि जब अनुपात में दिया गया हो तो ध्यान रखिएगा इसका और इसका सम 180 डिग्री है, मतलब 2 और 1, ये 2 क्वांटिटी है, ये 1 क्वांटिटी है। ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे जल्दी से करेंगे, ये लिखना जरूरी नहीं है। 2 भाग और ये 1 भाग है, तो टोटल कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। और जब 3 भाग जो है वो बराबर कितने के हैं? 180 के बराबर है, तो 1 भाग बराबर 60 के हो जाएगा, तो 2 भाग बराबर 120 के हो जाएगा। ये तो पता करना सामने, ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू। इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपका समय बहुत कीमती होगा, 30 सेकंड से कम में आंसर निकालने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर समय ज़्यादा लगाएंगे तो आपका समय बाकी से क्वेश्चन जो कठिन सवाल होंगे उसमें नहीं दे पाएंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा जो डिस्क्रिप्टिव मेथड में करने जाएगा। आंसर आए साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से आंसर सही होना चाहिए, नंबर उसी के काउंट होंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम चित्र भी उसी तरह का है, बिल्कुल सेम।
ये आपका चित्र दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि शर्त दे रखी है कि ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री की है, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री के बराबर है। एक ही बात हमारी मदद के लिए दे रखी है, तो वो कह रहे हैं कि आप ए की बात ए बराबर बता दीजिए क्या होगा, इतनी बात दे दी गई है। चलिए चलते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पता क्या क्या है कि इस पर बने हुए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और साथ में ये बात हमें मदद के लिए दी गई है, दो बातें दे रखी हैं हमें। तो कैसे करें भाई? सबसे पहली बात, अगर ये ए और बी, हम अब कोण नहीं लिखेंगे कि बी ओ सी लिखें या ओ सी लिखें, उसमें काफ़ी समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप जो मानना है वो लिख सकते हैं, हम बाकी नहीं दिया हो तो आप एक दो अपने मन से मान लें। तो इससे निकल के आएगा रिजल्ट क्या कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये अपने दिमाग में रखेंगे आप। और वैल्यू क्या है भाई? वैल्यू है ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री की। एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा बीजगणित में, या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संभवतः है 10 पढ़ के आए तो 10 में तो चैप्टर नंबर 3 मिलता है जाकर के। तो उस चैप्टर की मदद से हम इन दो वेरिएबल, दो चर हैं ए और बी, इनका मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा, ये तो बहुत सरल इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहा है। साइन डिफरेंट है एक वेरिएबल के, हमारा काम आसान है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2a बराबर हो जाएंगे, ये जोड़ दिए जाएंगे 260 डिग्री, तो a बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। a आ गया है किसी भी इक्वेशन में, एक या दो किसी भी समीकरण में मान रख देंगे, हमारे पास b आ जाएगा। हमने प्रथम इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो a की जगह रखा 130 माइनस बी बराबर 80 डिग्री। पक्षांतर करने के बाद b उधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा। 130 माइनस 80 बराबर b के, तो b बराबर हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। b हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारा 130 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है। आप चेक भी कर सकते हैं दोनों का योग 180 डिग्री है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप बता सकते हैं गड़बड़ हुआ है। इन दो समीकरणों को और भी तरीके से, कि अब आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे आंसर में, आंसर से भी किया जा सकता है। अगर एक मान एक उठा करके रख लें दोनों में और वेरीफाई दोनों को संतुष्ट कर दे तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर नहीं सही होगा। ठीक, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आपको चित्र बना करके ही पहले दिया हुआ है। और वहां बिल्कुल विधिवत नहीं बनाएंगे एग्जाम में, विधिवत बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह का चित्र दिया गया है। चित्र AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी हुई है। यदि AOC बराबर 3x माइनस 5 डिग्री है और BOC बराबर 2x प्लस 25 डिग्री है, तो आप x की वैल्यू पता करिए, स्थिति हो जाएगी। फिर वही बात, क्या अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका मान और इसका मान दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, LPA प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी। इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे 3x माइनस 5 डिग्री प्लस
2x प्लस 25 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है कि हम उसके नाम लिखें, बराबर 180 डिग्री। अब बीजगणित में जो हम पढ़ते हैं, योग करना, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25, हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। चर वाले के साथ में 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, और ये इसके साथ में तो प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे यहाँ से अगले स्टेप में, 5x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20 उधर ट्रांसफर होने के बाद में, जो कि 160 बचेगा। 5x बराबर, अब x बराबर हो जाएगा 160/5 के, तो x बराबर आ जाएगा 5 × 15 और 5 × 10, 32 डिग्री आपका x आंसर हो गया। थर्ड नंबर सवाल जो है आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी वही होगी, थोड़ा सा रूप जो है उसका बदला हुआ होगा। क्या? तो भाई बनाते हैं चित्र। ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। यदि AOC बराबर x डिग्री है और COD बराबर 50 डिग्री है और BOD बराबर 2x माइनस 20 डिग्री है, तो आप AOC की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। मतलब इनडायरेक्टली आपसे कहा गया है कि x का मान क्या होगा वो बताइए। तो सेम वही बात, LPA प्रॉपर्टी, लीनियर वाली प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई ये सारे कोण जो हैं वो एक ही सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं, तो इसका प्लस इसका सबका ऐड जो होगा 180 डिग्री होगा। ऐसा ऐड कर लेंगे हम, सेम तीनों एंगल का हमने ऐड किया, ये बराबर 180 डिग्री के। देन ये x और 2x मिलके 3x हो जाएगा और ये 50 माइनस 20 मिलके 30 हो जाएगा। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होती है, अभी 30 उस तरफ जाएगा क्योंकि हमें वेरिएबल चर की वैल्यू निकालनी है। 180 माइनस 30 आ जाएगा 150, और फिर यहाँ से 3 जो है इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो x बराबर आ जाएगा आपका 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप रख करके यहाँ चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं डाउट हो तो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चित्र उसी तरह का है, ये x डिग्री, y डिग्री और ये z डिग्री। क्वेश्चन दिया गया एक सीधी रेखा AOB तथा x रेशियो y रेशियो z जो दे रखा है हमारे पास, इन तीनों का जो अनुपात है वो 5:4:6 ये दे रखा है मदद के लिए, और आपसे कहा गया है कि y का मान बता दीजिए आप क्या हो जाएगा।
y का मान बताइए क्या हो जाएगा। तो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, पहले सवाल की तरह ही है ये सेम। तो 5 4 6 टोटल कितना हो गया, हम ऐड कर लेंगे इनको, 5 4 और 6, 5 4 9 9 6 15, 15 आ गया। तो 15 बराबर कितने के है, अनुपात वाले चैप्टर से 180 के बराबर है। तो 1 बराबर 180/15, 12 आ गया। हमें y की वैल्यू चाहिए, y कितना है हमारा, y जो है वो 4 है। तो 4 बराबर कितने के हो जाएगा, 12 × 4 12 को 48 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप वैसे करना चाहें तो इसको रेशियो को x लगा के मानते हैं, आप p लगा के मान सकते हैं क्योंकि x दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5p 4p 6p सबका ऐड 15p बराबर 180 डिग्री के। तो p बराबर आ जाएगा वहां से 12 डिग्री आ जाएगा। जब 12 डिग्री आ जाएगा तो आपको पता करना है 4p कितना हो जाएगा, तो 12 × 4 48 हो जाएगा। उस तरह भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगी तो आप स्पीडोमीटर से स्पीड घटा करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का चित्र दिया हुआ है। ये हमारा चित्र दिया हुआ है। इस सवाल को बताने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक ही बिंदु पर बने हुए कोण, ये कोई बिंदु है और हम ये जानते हैं कि अगर सपोज दैट ये एक इनिशियल रे है तो ये मैक्सिमम कितना घूम सकती है, यहाँ से घूमना चालू करेगी एंटी क्लॉकवाइज में और पूरा घूमने के बाद में कितना कंप्लीट कर लेगी, 360 डिग्री कवर करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बिंदु पर चाहे जितने कोण बने हों उस सबका ऐड जो होगा वो पूरा 360 डिग्री होगा। तो इस पर जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सब का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। और बाकी वो तो हमें पता ही है कि स्ट्रेट एंगल बना होता है 180 डिग्री पे होता है। तो उस प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, क्या लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा है यदि ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार काटती हैं तो ए बी सी डी और ई एफ ये 3 लाइन है कि इस प्रकार काट रही, आपको सरल रेखा बता दिया गया। तो आप एक्स की वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू देखिए, सबसे पहले ये जो है ये लाइन और ये लाइन ए बी और सी डी आपस में कट कर रही हैं, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा सीसा विमुख कोण बन रहा है। कौन कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि एक ये लाइन कट कर रही है, एक ये लाइन कट कर रही है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, भूल जाऊं तो ये कोण और ये कोण, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा सीसा विमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमारा काम आसान हो गया, क्या कि EF जो है वो एक लाइन है, EF ये पूरी लाइन है। तो इसके जितने भी कोण हैं ये और ये लीनियर पेयर वाली एंगल वाली प्रॉपर्टी से क्या इसका 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 एक 180 डिग्री होगा। अब इसका इसका योग 180 डिग्री होगा तो हम लिख सकते हैं क्या भाई 5x 2x और 3x बराबर 180 डिग्री की। काम आसान है, नाम नहीं लिखेंगे हम, 5x सीधे वैल्यू लिखेंगे, नाम लिखने में समझ आएगा। तो 5 और 2 5 2 7 3 10 10x बराबर 180 डिग्री, देन x बराबर 18 डिग्री की। x का ही तो मान पूछा गया था 6 नंबर में, राइट। x बराबर 18 डिग्री हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7 नंबर। सेवन नंबर पे क्या कह रहा है,
पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7वां नंबर ए बी तथा सी डी दो सरल रेखाएं परस्पर ओ बिंदु पर काटती हैं। यदि ए ओ सी बराबर 50 डिग्री 50 डिग्री हो तो आप बी ओ सी बता दीजिए। बी ओ सी इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बहुत आसान है इसमें बी ओ सी निकालना। आप जानते हैं ए बी एक सरल रेखा है, ए बी इज अ लाइन, तो हम उससे लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, ए नाम दे दूं, क्योंकि हमें नाम लिखना थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसलिए ए और प्लस 50 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए लीनियर एंगल वाली लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से इसका और इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बाकी उधर ट्रांसफर करेंगे, 50 से माइनस हो जाएगा तो 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। अब इसी में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। ये जब पूछा जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख वाले कोण से। और फिर ये पूछा जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इतना ए आया है 130 डिग्री हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अगर आएगा तो। नेक्स्ट अगला 8वां नंबर। 8वां नंबर में फिगर सेम है। लिखा हुआ है ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं, दो सरल रेखाएं हैं। यदि मदद के लिए आपको दे रखा है क्या भाई, कि बी ओ सी और प्लस ए ओ डी बराबर 280 डिग्री हो, तो आप ए ओ सी बता दीजिए कितना हो जाएगा। बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर, तो अब देखिए भाई इसको कैसे करेंगे। जब क्वेश्चन पढ़े तो ये चीज ध्यान रखें, अपने दिमाग में चित्र की तरफ देखें। अगर ये नंबर पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कम से कम 1.5-2 मिनट खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये देखें बी ओ सी कहाँ है भाई, बी ओ सी ये रहा, ये वाला एंगल, ऐसे मार्क करते जाए कुछ भी। और ए ओ डी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का ऐड जो है वो 280 डिग्री दे रखा है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, तो ध्यान से देखिए दोनों लाइन है आपस में कट कर रही हैं, तो अगर ये ए हो जाएगा तो ये भी ए हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख वाली प्रॉपर्टी से। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और हमें ये ऊपर दे रखा है कि ए और प्लस ई बराबर 280 डिग्री के। ध्यान से देखिए बी ओ सी ए हो गया, और ए ओ डी ये भी ये हो गया शीर्षाभिमुख वाली प्रॉपर्टी से। तो ए प्लस ए बराबर 280 डिग्री, देन 2a बराबर 280 डिग्री, देन a बराबर 140 डिग्री। इतना हमें निकल के आ गया। मतलब ये 140 है और ये भी 140 है। पूछा क्या गया है? AOC पूछा गया था। अब AOC कोई भी एक लाइन ले लेंगे, या ये, तो ये कितना हो जाएगा? 180 की पूरी लाइन होती है, तो 180 में से 140 अगर हम निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 40 डिग्री बचेगा। अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे घटा के आंसर बताएं। 180 में से 140 चला गया, 40 बचा, आंसर हो गया। अगला सवाल 9। नवा नंबर फिगर दिया हुआ है। ए बी और सी डी, और कुछ वैल्यूज दी गई हैं, वो भी मैं लिख लेता हूं।
3x माइनस 10 डिग्री और इसमें दे रखी है ये 2x प्लस 30 डिग्री। क्वेश्चन लिखा हुआ है दो सरल रेखाएं AB और CD ओ पर काटती हैं। ठीक है भाई, ऊपर काट रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद AOD बराबर 3x माइनस 10, AOD बराबर 3x माइनस 10 और BOC बराबर 2x प्लस 30 डिग्री दे रखा है। तो आप AOC बता दो, मतलब ये वाला एंगल आपको पता करना है। AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो देखते हैं। फिर वही बात, जब दो रेखाएं परस्पर आपस में काटती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई ये रेखा कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये आपस में बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो बस हमें नाम नहीं लिखना है, सीधे सीधे वैल्यूज रखेंगे, जो मान है इनके वो बराबर कर लेंगे हम। अब ट्रांसफर करने के बाद में 2x इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा बराबर 10 बढ़ जाएगा तो 30 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर नहीं हो गया हमारा पूरे सवाल का, हमें तो ये एंगल पता करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें कोई भी एक एंगल पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 40 डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो 42 जा 80 और 80 और 30 जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे। जैसे लिखा हमने 40 लिखा, 40 गुना 80 प्लस 130 110 डिग्री आ गया। अब जब ये 110 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो चाहे ये वाली रेखा ले लें AB वाली, चाहे CD वाली रेखा ले लें, दोनों रेखाओं में ये प्लस ये एंगल BOC और एंगल AOC दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब ये तो 110 हो गया तो 180 से माइनस करके हम बता देंगे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला नंबर 10 नंबर, जितना कम लिखेंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा एग्जाम के लिए। मास्टर बनना है तो बात अलग है, बोर्ड पे जब लिखना हो तो। 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, चित्र सेम है। इस तरह का चित्र दिया हुआ है। चित्र में AB और CD परस्पर ऊपर काटती हैं, ये AB हो गई, ये CD हो गई, ऊपर काट रही है। AOC बराबर थीटा डिग्री, AOC थीटा है और BOC बराबर 5 है। तो अगर लेकिन मदद के लिए एक चीज दे दी गई, क्या भाई मदद के लिए दिया गया है कि 5 बराबर 3 थीटा डिग्री, ये हेल्प के लिए दिया गया है। जो भी आपको दिया जाए ये समझिए मदद है। फिर उसके बाद तो आप थीटा के मान बता देंगे क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा जब ये सारी सिचुएशन आपको दी गई है। तो हम जो जानते हैं, हम तो ये जानते हैं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है। और 5 बराबर 3 थीटा भी दिया हुआ है और साथ में एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी पढ़ा है। तो ध्यान से देखिए 5 बराबर 3 थीटा पे दे रखा है। तो अगर हम ऐसे जाएंगे, AB एक सरल रेखा है, AB लाइन, तो थीटा प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 5 को जो है रिप्लेस कर देंगे थीटा से। ये तो एक ही सरल रेखा पर बने हुए कोणों से लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से हमने क्या लिखा, ये प्लस ये 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 5 की जगह 3 थीटा यहां से रख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, then 4 थीटा बराबर 180 डिग्री, then थीटा बराबर 180/4 45 डिग्री आंसर आपका होगा, थीटा डिग्री 45 डिग्री। और दूसरा फिर इसके सामने वाला भी 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 डिग्री हो जाएगा अगर पूछा जाए तो, और ये भी 135 हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। अगला 11 नंबर भाई, नंबर क्वेश्चन देखिए।
इतना नहीं होगा। दिए गए चित्र में ए बी जो है ये लाइन सी डी की पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, और ये जो साइन बने होते हैं इससे भी पता चलता है कि ये इसके समांतर है। आपको जब फिगर में दिखे तो आप तुरंत जान जाएंगे ये इसके समांतर दिखाई जा रही है। नेक्स्ट ओ ए बी ये वाला जो कोण 120 डिग्री दे रखा है, और ओ सी डी जो है 130 डिग्री दे रखा है। तो आप ए ओ सी ये कोण बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए भाई, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें तो समझ में जो पढ़ी है कोई अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इन सवालों के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? सबसे पहले इस ओ बिंदु से एक तीसरी लाइन खींचेंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं इसकी, जो कि ए बी के पैरेलल होगी। और ये ध्यान रखिए, जब ए बी के सी डी पैरेलल है और इसको हमने नाम दे दिया ओ ई, जब ए बी के सी डी पैरेलल है और ए बी के ओ ई पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएंगे, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ओ ई की। ये हमने रचना से किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमको चाहिए क्या? हमको तो ए ओ सी चाहिए भाई। अब ए ओ सी चाहिए तो यहाँ पे दो कोण बन गए, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ये 130 जो है वो इसकी वैल्यू है, तो इसको हम नाम देते हैं, ये अगर ए एंगल हो गया कोण का मान और ये बी हो गया। अगर हमें ए और बी मिल जाए, दोनों का योग पता करके बता दें कि ए ओ सी कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या कि सी डी प्लस ओ ई दोनों पैरेलल लाइन है, तो एंगल डी सी ओ और एंगल ई ओ सी दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, प्रमेय पढ़ी थी, वही अप्लाई करेंगे। तो कोण डी सी ओ प्लस ए, मैंने ए नाम लिख दिया है उसको, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, 180 डिग्री की। तो डी सी ओ की वैल्यू है 130 डिग्री और प्लस ए बराबर 180 डिग्री की। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया, एक रिजल्ट आ गया। इसी स्थिति से बी के मान निकालेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है ओ ई के पैरेलल है, दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, तो कोण बी ए ओ और साथ में ई ओ ए दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल है। अब ऐसे समझने के लिए अगर खींचना चाहे तो ऐसे 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 डॉटेड बढ़ा सकते हैं। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ऐसे कट करती हुई दो पैरेलल लाइन को, तो अब आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ये और ये सिमिलरली इसमें बढ़ा सकते हैं, आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ऐसे बनाना चाहें तो इसका और इसका योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहां पे लिखेंगे 120 प्लस बी बराबर 180 डिग्री के, देन बी बराबर 180 माइनस 120 के, तो बी बराबर 60 के। दोनों रिजल्ट आ गए। हमें तो ए ओ सी की वैल्यू चाहिए थी। ए ओ सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी की, ए की वैल्यू है 50 और बी की वैल्यू है 60, तो दोनों का सम करने के बाद 110 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ए ओ सी जो होगा उसका मान आ जाएगा 110 डिग्री, ये बना दोनों का सम करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बारह। बारहवें नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है
दिए गए चित्र में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी ये लाइन सी डी ये लाइन हो गई। अभी साइन भी दिए गए हैं तो इसलिए पैरेलल समझ में आ रहा है। फिर ए बी ओ बराबर 30 डिग्री और साथ में सी डी ओ बराबर 40 डिग्री पता कर रहा है। तो बहुत कोण बी ओ डी का मान बता दीजिए कितना हो जाएगा। बी ओ डी इसका बताना है। बहुत कोण भी लिख दिया उन्होंने, मतलब जो बड़ा वाला कोण होगा ये जी वाली इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन की थी उसी तरह फिर से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई जो रिजल्ट हमने बताए हुए हैं वो तो अप्लाई होंगे ही नहीं। तो इसके लिए फिर से एक तीसरी पैरेलल लाइन जो इन दोनों के पैरेलल होगी, आपने सेम पिछले क्वेश्चन में भी किया हुआ है। ये जो लाइन होगी ये इसके और इसके दोनों के पैरेलल होगी, क्योंकि एक की जब पैरेलल होगी तो आपस में दूसरे की भी पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ई एफ नाम दीजिए, ये कंस्ट्रक्शन से है। ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ की और साथ में पैरेलल हो जाएगी सी डी की। सेम स्थिति, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अगर हमारे पास कहीं से ए और बी की वैल्यू आ जाए तो हम बी और डी निकालने के लिए ए प्लस बी कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू कैसे आएगी? ए की वैल्यू के लिए सेम क्वेश्चन, ये पैरेलल लाइन है। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्सल आगे अगर बढ़ा दें तो इधर इसको आगे बढ़ा दें तो ये एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक ही ओर के अंतः कोण है, और अंतः कोण का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो a प्लस 30 बराबर 180, देन a बराबर 150 डिग्री। पहला रिजल्ट आ गया। दूसरे रिजल्ट की बात करें, ये इसके पैरेलल है। अब इसको मेट देंगे यहाँ से, ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल ये एक पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो जिसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री अंतः कोण है। तो 40 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। अब जो हमें पता करना था, क्या पता करना था? कोण BOD का मान। तो हमने a और b दो कोणों में बांटा था। a का मान है 150 और b का मान है 140 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 290 डिग्री हो जाएगा। BOD बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।